तो दोस्तों, मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं लाहौर में रहती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। रात की खामोशी कमरे में गहरा सुकून बिखेर रही थी। रोशनदान से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। निदा किताब हाथ में लिए सोचों में गुम थी जब अचानक दरवाजा धीरे से खुला। निदा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वह दरवाजा हल्की सी आहट के साथ खुला था और सामने जोहैब खड़ा था, हाथ में पानी का ग्लास लिए हुए। तुम अभी तक जाग रही हो? जोहैब ने मुस्कुराकर पूछा। नींद नहीं आ रही थी, निदा ने धीरे से जवाब दिया और किताब बंद करते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पानी लेने आया था, लेकिन तुम्हें जागते हुए देखा तो सोचा खैरियत पूछ लो। जोहैब अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों के बीच एक अनकही खींचातानी महसूस हो रही थी। निदा ने बेचैनी से अपना दुपट्टा ठीक किया और जोहैब को देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है ये रातें बहुत लंबी हो जाती है। हाँ, खास तौर पर जब कोई अपने ख्यालों में खो जाए, जोहैब ने गहरे लहजे में कहा। निदा ने नजरें झुका लीं। जोहैब के करीब बैठने से उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। जोहैब ने और करीब आकर नरमियत से पूछा, क्या मैं तुम्हारे ख्यालों में हूं? निदा का चेहरा सुर्ख हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। उसके अल्फाज अधूरे रह गए क्योंकि जोहैब ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। जो महसूस होता है उसे कभी छुपाना नहीं चाहिए। जोहैब की आवाज सरगोशी की तरह थी। निदा ने पल भर के लिए मुजाहमत की, मगर फिर उसने खुद को जज्बात के सुपुर्द कर दिया। दोनों के बीच एक लम्हा ऐसा आया जो उन्हें हकीकत से परे ले गया। कमरे की खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कन और जज्बात की शिद्दत सुनाई दे रही थी। ये एक लम्हा था जो जिंदगी भर के लिए उनकी यादों का हिस्सा बन गया। जोहैब ने उसकी कमर पर हाथ सहलाया और कहा, तुमसे कुछ कहना है, लेकिन शायद यह कहना इतना आसान नहीं। निदा की नजर उसके चेहरे पर थी, जैसे वह अपने जज्बात और अपनी हालत को समझने की कोशिश कर रही हो। जोहैब ने धीरे से उसे कमर से पकड़ा और निदा के करीब आते हुए कह दिया, मैं हमेशा तुम्हें एक अलग नजर से देखता हूं। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे सुकून देती है। निदा ने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मालूम है ये सब कहना गलत हो सकता है। जोहैब ने जवाब दिया, शायद, लेकिन कभी कभी जज्बात को रोकना और भी ज्यादा गलत लगता है। निदा ने नजरें झुकाकर कहा, जोहैब, ये सब आसान नहीं है, कोई देख लेगा। जोहैब ने नरमी से उसकी गर्दन पर हाथ रखा और कहा, मैं मुश्किलात से नहीं डरता, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूं। निदा ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे वह अपने जज्बात के बारे में यकीन करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से उसके करीब आकर कहा, तुम्हारे करीब आना एक अजीब सा सुकून देता है, लेकिन शायद ये सब ठीक नहीं। जोहैब ने निदा की बात काट कर कहा, सही या गलत से ज्यादा जरूरी ये है कि तुम क्या चाहती हो। इस लम्हे में निदा की मजाहमत खत्म हो गई। वह अपने जज्बात के सामने बेबस महसूस कर रही थी। जोहैब ने धीरे से उसके होठों को छुआ और दोनों के बीच फासला मिट गया। जोहैब और निदा दोनों ने एक दूसरे को करीब से पकड़ा और उनके होंठ से होंठ मिल गए। जोहैब के हाथ निदा की गर्दन से नीचे की तरफ जाने लगे और उसने निदा की छाती को बेतकल्लुफाना तरीके से दबाना शुरू कर दिया। निदा की आंखों ने तड़प और वे एक दूसरे के होठों को ऐसे चूस रहे थे जैसे हमेशा से इसी लम्हे के इंतजार में हो। जोहैब ने निदा की छाती के दानों को सहलाते हुए कहा, ये आज तक की सबसे हसीन रात है। फिर दोनों एक दूसरे से लिपट गए। रात गहरी होती जा रही थी और वक्त जैसे थम सा गया था। उनकी खामोशी में जज्बात की कहानी छुपी हुई थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी और उनके बीच सिर्फ एहसासात की शिद्दत बाकी थी। ये लम्हे जो उनके बीच थे, जिंदगी की हकीकत से परे एक अलग दुनिया की आखिरी मिसाल थी। दोनों के लिए ये रात हमेशा के लिए एक न भूलने वाली याद बन गई।